और खास करके नेटवर्क मार्केटिंग अलग अलग मानसिकता के लोग आते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हैं, तो उनको सबको एक साथ रख के काम करना अपने आप में डिफिकल्ट होता है। इसीलिए बहुत कम कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होती है, बिकॉज उनका विजन ही होता है थोड़े समय के लिए। ज्यादातर 99% में तो बहुत सारे एमएलएम के कंपनियों के एमडीओ के साथ काम कर चुका है, यानी कि उनको सॉफ्टवेयर बना के देना, प्रोडक्ट बना के देना, उनके साथ डिस्कशन करना। तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए वो आते हैं। इवन उनके साथ जब हम डिस्कस करते थे, डे 1 पे पता चलता है कि ये अपना गड्ढा खुद का भरने के लिए आया है, दूसरा ये कुछ करेगा नहीं। क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री जो है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। खाली उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने वाले बंदे चाहिए, जिसमें लोगों को फायदा हो, ऐसा काम करने वाले लोग चाहिए। तो आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तकरीबन हमने 34 महीना कंप्लीट किया और आने वाले 8-10 दिन में हम 35 महीना भी कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि तकरीबन हमने 1020 या 25 दिन कंप्लीट कर लिए है। और बिजनेस के क्षेत्र में कहा जाता है कि जो कंपनी 1000 दिन सक्सेसफुली पार कर जाती है, उसको अगले 50 साल के लिए टेंशन नहीं। अब लीगल के एंगल से भी मैं बात करूंगा, इसको लंबे समय तक कैसे लेके जाना, अगले 50 साल तक कैसे लेके जाना। इससे पहले मैंने जिक्र आपको किया कि हम बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साथ काम कर रहे, जिनके खुद के पास 2000 लोग हैं, और उनके लोग ही हमारा जीएसटी भी मैनेज करेंगे। क्योंकि अभी एक लेवल आ गई, हमारी एक लेवल आ गए, वे हजारों करोड़ में आ गए, तो उस लेवल के लोगों को लाना पड़ेगा। उनकी फीस भी उस तरीके से होती है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं। तो आज क्या चाहिए, अपने को ये इंडस्ट्री चलाना है तो आपके पास आप लीगली स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भारत सरकार ने जो कानून बनाया उस कानून के मुताबिक चलना है। तो हम एक एमएम भारत सरकार ने जो कानून बनाया उसके मुताबिक ही हम चल रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट का टैक्स जो जीएसटी है, गुड्स के ऊपर जो लगने वाला टैक्स है, वो तमाम जितने भी 28 राज्य है उनको उनका टैक्स मिलना चाहिए। भारत सरकार को अपना टैक्स मिलना चाहिए, जो बशर्ते हम कर ही रहे। और इसीलिए हम लोग तकरीबन 35 महीने के करीब अभी होने को आया। ऐसी कौन सी कंपनी जो बगैर टैक्स भरे और ऐसे ही चलती जाएगी। तो आज तक हम करते हैं, लेकिन अभी ये लिमिट के बाहर हो गया, तो उसके लिए उस लेवल के लोग हम लोग लेकर आए। सो वेरी शार्प, और वो हजारों कंपनी को मैनेज करते हैं। उनके पास वैसी टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी को हम साथ में ले रहे। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अपने बिजनेस को इतना 35 मंथ सक्सेसफुली चलने का कारण यह है कि हम लोग, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारा जो स्पेशलिटी है, हमारा जो यूनिक एबिलिटी है, वो है सॉफ्टवेयर। अगर हमारा सॉफ्टवेयर यूनिक स्पेशलिटी नहीं होता तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, जब हमने शुरू किया 2020 में, तो हमको दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए था। 2020 दिसंबर तक हमको खत्म हो जाना चाहिए था। इतना अगर सॉफ्टवेयर में हमारी स्पेशलिटी नहीं होती तो 4 से 5 महीने, उससे ज्यादा कंपनी नहीं चलती। क्योंकि बाद में सॉफ्टवेयर में आपको अपडेशन लाना पड़ता है। इतने लाखों लोगों को आपको मैनेज करने के लिए वो आपको यूटिलिटी बनानी पड़ती है। तो आपको मेरा जो सॉफ्टवेयर था जीएसटी, पिछले 6 महीने से रात दिन हमने काम किया, 12-12 घंटे काम किया, तब जाके वो आज 99.99% कंप्लीट हुआ। 0.1% जो है, कुछ अकाउंट से मुझे डेटा आना है, उनको मैंने लगा दिया है। वो शाम तक मेरे पास, अभी रात तक डेटा आ जाएगा, वो मैं रात में एंटर कर दूंगा। कल 16 तारीख को हम टेस्टिंग करेंगे, और 17 तारीख से जितना भी सेल कंपनी में होगा, चाहे वो 25 की प्रोडक्ट बिके, चाहे 100 रुपए की प्रोडक्ट बिके, चाहे 25,000 की प्रोडक्ट बिके, चाहे 1 लाख की प्रोडक्ट बिके, चाहे 10 लाख की प्रोडक्ट बिके, हर एक का ऑटोमेटिक जीएसटी बिल बनेगा। जीएसटी बिल बनेगा और उसकी एक रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो रिपोर्ट भी हम डे बाय डे बनाएंगे और सीधा उठा के हम लोग टैली में डालेंगे, और टैली से सीधा वो भारत सरकार है, जितने भी तमाम स्टेट गवर्नमेंट है। अब ये सब काम अगर मैं मैन्युअल करता तो अगले 6 महीने में मुझे और 70 से 80 अकाउंटेंट उसके लिए रखने पड़ते,
और 70 जितने ज्यादा अकाउंटेंट बढ़ेंगे उतना ज्यादा काम कॉम्प्लिकेशन होता है, इजी कुछ भी नहीं होता है। अब जैसी अब ये काम कैसे चलता है, देखो ये सॉफ्टवेयर बनाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। शायद ही पूरे भारत के अंदर शायद ही किसी कंपनी के पास इतने हाईटेक लेवल का सॉफ्टवेयर होगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको सबसे पहले आप हमसे प्रोडक्ट बाय करते हैं, मान के चलो कोई एक साथ लाख रुपए डालता है, कोई एक साथ 2 लाख भी डालता है, कोई 50,000 भी कंपनी में देता है, और उसके अगेंस्ट क्या करते हैं आप एक्टिवेशन पिन बाय करते हैं और इमीडिएटली आप ग्रीन करते हो। तो ग्रीन होने के बाद क्या मिलता है आपको, एक ग्रीन होने के बाद एक प्रोडक्ट पिन मिलती है ऑटोमेटिक। जैसे आप यहां ग्रीन होते हैं आपको प्रोडक्ट पिन, एक प्रोडक्ट पिन मिलती है, एक ही प्रोडक्ट पिन मिलती है, क्योंकि एक ही बार आपका एक्टिवेट होना है। उसके बाद वो प्रोडक्ट पिन किसके पास जाती है, पिकअप सेंटर के पास। पिकअप सेंटर वो पिन क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट के पास भेजता है, डिस्ट्रिक्ट किसको भेजता है, एडमिन के पास, फिर एडमिन वापिस उसी डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट के पास भेजता है, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट ऑलरेडी मटेरियल पहले ही दे देता है। तो साथ साथ में सबसे पहला तो 2 लाख का पे आउट पेमेंट हमारे पास आया, उसके अगेंस्ट हमने 20 एक्टिवेशन पिन रिलीज की। तो उसमें चैलेंज ये था कि ये पिन जिसको एक्टिवेट किया उस बंदे ने, उस बंदे के नाम से जीएसटी बिल बनना, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास पहले था। तो हमने रिजॉल्व कर दिया, वो तो काफी टाइम हो गया रिजॉल्व होके। फिर उसके बाद पिकअप सेंटर को उसका कमीशन देना, फिर डिस्ट्रिक्ट को उसका कमीशन देना, और हर 24 घंटे के बाद देना, ये अपने अपने बहुत चैलेंजिंग है, जो किसी के पास भी नहीं। ध्यान, जो पिकअप सेंटर हमारे बिकते हैं, जो फ्रेंचाइजी हमारी बिकती है, उसके ऊपर भी हम लोग कमीशन देते। मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर जो लेवल पे हमने काम किया ना, शायद ही वो कोई बंदा कर पाएगा। अच्छा, कोई सॉफ्टवेयर में घुसा रहेगा तो फिर वो मार्केटिंग नहीं कर पाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पाएगा, वो अकाउंटिंग नहीं चला पाएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएगा, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत सारी बातें, मतलब अपने पास ये प्लस पॉइंट है कि कंपनी हर चीज खुद कर सकती है, हर चीज में खुद इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला, जैसा कि 99.99% ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चलती है। मुझे बताओ, इसमें से सॉफ्टवेयर वाला पार्ट अगर हम हटा देते हैं तो बचा क्या फिर? माल बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बेचना इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ 5-7 दिन रहोगे तो आपको भी मैं सिखा दूंगा, तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन बेच नहीं पाओगे। बेचने के लिए अलग लेवल के सॉफ्टवेयर, आइडियाज, बहुत सारी चीजें लगती है, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप बहुत ही स्ट्रांग कंपनी के साथ जुड़े हैं। जो बिजनेस प्लान हमारा है और जो इंप्रूवमेंट मैं अभी आपको बताऊंगा, वैसा बिजनेस प्लान, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा प्रोडक्ट, वैसे पे आउट देने वाली पूरे वर्ल्ड में मुझे एक कंपनी आप बताओ। आप तो घाट घाट का पानी पी के आए हो, बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे हैं यहां पर। एक कंपनी मुझे जगह पे खड़े होकर बताओ कि जो लेवल पे हम कर रहे हैं, एक सिंगल आईडी पे 13 से 14 लाख लेके जा सकते हैं आप कुछ हम लोग इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे रीपर्चेस में, क्योंकि मैं 35 प्रोडक्ट्स बनाने जा रहा हूं। बहुत सारे सैंपल्स मैंने बना के रखे। स्नोरिंग पैड हमारे पास ऑलरेडी है, हेडेक बेल्ट है, देन पीठ दर्द के लिए लेकर आ रहे, कमर दर्द के लिए लेकर आ रहे, घुटनों में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम, मतलब 100 में से 90% लोगों के कमर में, पीठ में और घुटने में प्रॉब्लम है ही है। भला क्यों? क्योंकि हाइट के मुताबिक वजन होना चाहिए 65 किलो, लेकिन हाइट के मुताबिक आज वजन है उसका 95 किलो। तो 35 से 40 किलो, 50 किलो वजन वो ज्यादा लेके घूमेगा तो उसका असर कमर के ऊपर, पीठ के ऊपर, घुटनों के ऊपर और पैरों पे आएगा। तो उनको रिलीफ करने के लिए, उसका जो पेन है उसको रिलीफ करने के लिए भी प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। जूतों के अंदर रखने वाला अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं हम लोग, कार के लिए लेकर आ रहे हैं, बाइक के लिए, तो ये तमाम प्रोडक्ट ले। बाइक का जो अपना हैंडल होता है ना, उसके लिए भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आज मैंने देखा कि कोई बंदा 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा बाइक चलाता है, तो हाथ अपने ऐसे ही रहते, ट्रैफिक में तो अपन हिला भी नहीं सकते कंटिन्यू बाइक, तो उसके अंदर में हम मैग्नेट देते। तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम लोग ख्याल रख रहे हैं। जैसे किसानों के लिए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं हम लोग, खेतों के ग्रो करने के लिए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, मुर्गियों के लिए, गाय, तो एक मार्केट हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसके लिए जो फैक्ट्री चाहिए, तो यहां से 4 बिल्डिंग छोड़ के हम लोग को फैक्ट्री आने वाले दिनों में ले रहे, क्योंकि MIDC से परमिशन मिलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आने वाले 4-5 दिनों में जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हम पोजीशन में ले लेंगे, तो अपना 35 प्रोडक्ट्स अभी बनेंगे। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों के साथ में जस्ट डिस्कस करता हूं कि यहाँ पर एज अ करियर समझ के आप इसमें काम करो। छोटे मोटे काम में इन्वॉल्व मत हो, वो काम आपको 14-15 लाख रुपए दे सके। सिंगल आईडी के ऊपर भी आप काम करोगे, 3 आईडी पे करोगे तो बहुत बात की बात है, लेकिन 3 आईडी पे करने के लिए बहुत स्किल चाहिए। पहले एक आईडी को स्ट्रांग करो, जब एक आईडी स्ट्रांग होती तो दूसरी के ऊपर ध्यान दो, फिर दूसरी प्रॉपर स्ट्रांग करो, फिर तीसरे के ऊपर। एक साथ तीनों के पीछे
कभी मत भागो, वो फिर प्रोग्रेस नहीं होगा, वो भी 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात वाला काम हो जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं। एक एक करके आप उसको स्ट्रांग करो। तो अभी हम लोग इतने सारे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों के बाद जनरली मेरा ये जीएसटी का काम जैसे खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग बहुत सारी इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं जो इजी काम होगा। सबसे पहला तो हम लोग 35 प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जो ज्यादा लगने वाले पहले लेकर आएंगे। किसानों को भी हम लोग आने वाले दिनों में शामिल करेंगे, बरसात के करीब करीब हम उनको भी शामिल करने का प्लानिंग करेंगे। हम लोग उस लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट आपको अभी सिंगल मिलेगी, और जो हमारा अभी 7,400, 11,900, 15,000 वो भी मिलेगा आपको, उसको वो बेस्ट डील के नाम से मिलेगा, बेस्ट डील। और आप सिंगल लेते हो तो उसकी कॉस्टिंग अलग रहेगी, लेकिन हम बहुत सारे जगह पे जाते तो लोग सिंगल प्रोडक्ट भी मांगते हैं। तो आपको एक सिंगल ब्रेसलेट भी मिलेगा, एक सिंगल वाटर एनर्जी पैड भी मिलेगा। अभी फुट पैड 2 होते हैं, आप लेफ्ट साइड का भी ले सकते हैं, आप राइट साइड का भी ले सकते हैं। स्नोरिंग पैड भी सिंगल मिलेगा, हेडेक बेल्ट भी सिंगल मिलेगा, हर प्रोडक्ट, मैट्रेस भी सिंगल मिलेगी आपको। आप उसके साथ ब्रेसलेट नहीं लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, हम दिन में समझ लो 4-5 लोगों के साथ जिक्र छेड़ते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो कोई ना कोई एक प्रोडक्ट देके आप उठ सकते हैं। तो उसको हम लोग लाएंगे रीपर्चेस में। मेन जो हमारा प्लान है उसमें आप एक ही कोई भी प्रोडक्ट लेके ज्वाइन हो सकते, काम कर सकते, फिर बाकी जितने भी प्रोडक्ट लेने हैं आपको रीपर्चेस से लेना है। तो हम लोग 2 प्लान बना रहे हैं। एक रीपर्चेस जिसका कैपिंग क्या है 18,000, यानी अवेयरनेस बोनस 10,000, फैमिली बोनस 5,000, परफॉर्मेंस बोनस 3,000। वैसा के वैसा हम लोग इधर अर्न एंड बाय करके एक ऑप्शन लेकर, अर्न एंड बाय। तो एक सर्टन अमाउंट आप जब अर्निंग करोगे, जैसे 1 से 1.5 लाख का हमारा प्लानिंग चल रहा है, 1 से 1.5 लाख रुपए के करीब आप कमाओगे तो 2,500 रुपए की कोई भी प्रोडक्ट, 2,500 ऑनवर्ड कोई भी एक प्रोडक्ट आप बाय करेंगे, और बाय करने के बाद आपको एक्सटेंशन मिलेगा, उसमें एक्सटेंशन मिलेगा, एक रीपर्चेस करना है आपको। अच्छा, इसकी भी कैपिंग 18,000, 36,000 ही रहेगी। यानी कि फर्स्ट वाले में आपका कैपिंग रहेगा 36,000 दिन का, और यहां पर भी 36,000 दिन का ही रहेगा। वहां पर भी अवेयरनेस बोनस 10,000, फैमिली बोनस 5,000 और परफॉर्मेंस बोनस 3,000, इस तरह से। लेकिन एक ब्रेसलेट भी आप लोगे तो आपको 12.5 पीवी का इनकम मिलेगा। कितना? सॉरी, 12.5 पीवी मिलेगा। जैसे अपना 4,000 की प्रोडक्ट में कितना मिलता है आपको? 2,500। तो ये 2,400-2,500 के करीब एक प्रोडक्ट होगा, उसकी कॉस्टिंग जो होगी 2,400-2,500 होगी, उसमें 12.5 पीवी मिलेगा। मतलब आप किसी के साथ बैठे हो तो एटलीस्ट एक ब्रेसलेट देके आप आ सकते हैं। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या होगा, अब इसमें इनकम कैसी मिलेगी मैं बताता हूं। 12.5 पीवी का भी अगर बिजनेस होता है, मान के चलो लेफ्ट में 5 12.5 पीवी, राइट में भी 5.5 12.5 के 5 अपने सेल आए, तो 5 सेल होने से क्या होता है, हमें सबसे पहला तो परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, बराबर। 3 के ऊपर कितना मिलता है? 3,000। तो ये 2,400 वाले में या 2,500 वाले में भी आपको कितना मिलेगा? 3,000 ही मिलेगा, चाहे 12.5 पीवी का हो जाए। मतलब एक आम आदमी भी 12.5 पीवी करके भी 5 सेल इधर 5 सेल, तो अभी 5 सेल होना ना बहुत आसान हो जाएगा। तो 3,000 आपका फिक्स हो गया, 3,000 आपका फिक्स हो गया। तो महीने में 30 बार भी मिला तो भी आप कैलकुलेशन कर लो कितना होता है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोगों का इधर 4 हो गया, इधर 5 हो गया, एक के लिए ना परफॉर्मेंस बोनस चला जाता है। तो जब 12.5 पीवी का आएगा तो लोग 12.5 मतलब 5-5 होने के लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, 2,400 में 2,400-2,500 का जो अपना कंसेप्ट है उसमें भी कैपिंग आपकी 3,600 की ही रहेगी। रात को 11:58 में हम क्या देखते हैं, किसने 15,900 का लिया, किसने अपन 11,900 वो नहीं देखते, 11:58 को एक ही देखते, लेफ्ट में कितना पीवी, राइट में कितना पीवी, प्रोडक्ट वैल्यू कितना हो गया। तो इसमें अगर हम 12.5 पीवी के हिसाब से भी कैलकुलेशन करके चलते हैं, और 5 सेल भी अगर हमारी टीम में अगर 20-25 लोगों की अच्छी टीम है, वो 25 लोगों ने मिलकर अगर 5 सेल लेफ्ट में 5 सेल राइट में भी हम करने में अगर कामयाब होते हैं तो तकरीबन 14,500 से 15,000 रुपए हमको दिन का मिलता है। 15,000 दिन का, यानी महीने का 4-4.5 लाख रुपए आसानी से हम लोग लेके जा सकते। तो फोकस कहां करना है वो आप ध्यान में रखो। देखिए, मोटा मोटी 3,000 तो परफॉर्मेंस बोनस मिल गया। 12.5 पीवी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद आपको फैमिली बोनस मिलेगा 3,625 रुपए, क्योंकि 62.50 पीवी का बिजनेस होगा आपका, 5 इधर 5 इधर, 12.5 के हिसाब से तो 3,625 हो गया, और 625 परफॉर्मेंस बोनस, सॉरी अवेयरनेस बोनस। तो सबकी टोटल करोगे तो 7,250 पहले साइकिल में, दूसरे साइकिल में 7,250, यानी तकरीबन 14,500 के करीब, 14,500 से 15,000 कम से कम।
तो कम से कम उसको टारगेट लेके आप काम करो। और सब प्रोडक्ट हम लोग आने वाले दिनों में सिंगल करना शुरू करेंगे। तो अच्छा, रीपर्चेस में भी क्या होगा, आपको मिनिमम रीपर्चेस करना होगा। या अगर हम 1.5 लाख की बात करते हैं, अभी 1 से 1.5 लाख के बीच में डिस्कस करके हम तय करेंगे, तो जो इनकम आपको यहां पर मिली है वो इनकम आपको रीपर्चेस से भी मिलना चालू हो जाएगी। उसका भी सेम एक्टिवेशन होगा, जब चाहिए तब आप एक्टिवेशन कर सकते हैं। अब एक्टिवेशन पिन के लिए बहुत सारे लोग है ना एक्टिवेशन रोक के रखते, तो उसके लिए भी हम लोग 8 दिन का एक लिमिटेशन लेकर आ रहे हैं। आपको जो एक्टिवेशन पिन आपने एक बार ले ली तो आपको 8 दिन के करीब करीब उसको यूज कर लेना है। एक्टिवेशन पिन मालूम मैंने ग्रीन करने वाला, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो फिर आपको 90वें दिन आप करने जाओगे तो फैमिली बोनस नहीं मिलेगा, ओनली अवेयरनेस बोनस ही मिलेगा। तो जिससे क्या होगा, लोग है ना ब्लॉक करके नहीं रहेंगे। हालांकि कानूनन आपको सेम डे ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग 8 दिन का आपको टाइम देते। देन प्रोडक्ट भी आपको सेम डे ही लेना होगा, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट पिन कंज्यूम नहीं करेंगे, या तो आप पिकअप सेंटर को दो या तो कंपनी एडमिन को भेजो, दोनों में से एक करो, तो ही आप किसी को भी रेफर कर पाएंगे। मतलब एक बार प्रोडक्ट पिन निकल गई आपके यहां से तो आप किसी को भी रेफर कर सकते हैं। आपके आईडी में अगर प्रोडक्ट पिन पड़ी है और किसी को आप आपके आईडी से रेफर करने जाओगे तो आप रेफर नहीं कर पाओगे। आपको वहां पे पॉपअप आएगा कि पहला आपका प्रोडक्ट पिन जो है आप कंज्यूम करो। तो क्या होगा, प्रोडक्ट की लायबिलिटी हमारी खत्म होगी। 8 दिन के अंदर अंदर आपको एक्टिवेशन पिन भी कंज्यूम कर लेना है। तो लोग है ना जो स्टॉक करके रखते हैं और अपने हिसाब से करते हो, नहीं होगा। कोई 15 दिन में कर रहा, कोई 20 दिन में, तो उसका है ना स्पीड बढ़ेगा काम का। अब वो 8 दिन के अंदर जो काम वो 16 दिन में करने वाला था, 22 दिन में करने वाला, तो वो 8 दिन में उसकी स्पीड बढ़ेगी, 8 दिन में वो कवर अप करेगा। तो वो जो होल्ड करने का जो इश्यू है वो भी हम लोग इसमें खत्म कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, इसकी पोटेंशियल आपको समझ में आनी चाहिए। अब क्या हो रहा है कि जो बंदा नहीं कमा रहा है या जो कम कमा रहा है, मतलब एवरेज है ना, आपका जो डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड, उसमें महीने की इनकम मैंने 10 डेज इनकम रखी है, एक आपको 30 डेज रखी है। वो 30 डेज में अगर 4 लाख से अगर कम है आपकी इनकम उस पर्टिकुलर महीने की, तो यू आर अ नॉन परफॉर्मर। बरोबर, 4 लाख रुपए कमाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक क्या था, मतलब या तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट जैसे काम किए, क्रिप्टो जैसे काम किए, तो वेरी रिस्की। दूसरा, लोगों ने फिर प्रोडक्ट बेस में काम किया, फिर वो साबुन, टूथपेस्ट, हल्दी, नमक, वो सब चीजों में काम किया, तो उसमें तो 4 लाख रुपए साल भर भी मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी जिनको 4-4 लाख मिले वो टिके पड़े वहां पर, अच्छी बात है कि इसके साथ भी टिके काम करे तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन यहां पर कंसेप्ट टोटल एडवांस है। हमने पूरा MLM इंडस्ट्री का स्टडी करके इस कंसेप्ट को लाया है कि लोगों को आज क्या चाहिए। लोगों को एक बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए, उसमें ज्यादा पेन नहीं चाहिए, और एक अच्छी अर्निंग चाहिए। तो सबका कॉम्बिनेशन करके हमने बनाया। और आने वाले 15 से 20 दिन में आप देखोगे बहुत सारी खूबसूरत चीजें हम लोग हमारी पोर्टल पे लेकर आ रहे हैं। जैसे कि किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, अब वो आधार कार्ड ये बोलता है, ये सब मैं 2 चीजें आपको बना रहा हूं। एक बनाऊंगा डायरेक्ट रीसेलर, मतलब नीलेश देसाई साहब है, उनको मैंने पूरा कंसेप्ट दिखाया। नीलेश साहब बोलता है बिजनेस जबरदस्त है, बिजनेस भी करूंगा, प्रोडक्ट तो जबरदस्त है, दोनों दे दो, क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पकड़। तो वो हो गए डायरेक्ट रीसेलर। अब एक बंदा है, बोलता है यार सब ठीक है, मेरे धंधे से मेरे को फुर्सत नहीं है, तो एक कंज्यूमर / यूजर करके एक हम आपको बटन देंगे। यूजर / कंज्यूमर को जैसे आप क्लिक करोगे, उसमें सिर्फ आपका राइट लेफ्ट पूछेगा, आपका स्पॉन्सर आईडी पूछेगा, जिसको आप दे रहे हो उसका नाम लिखना है खाली। ओके, दीपक शिंदे नाम लिख दिया, दीपक शिंदे साहब का एड्रेस, पिन कोड वगैरह वगैरह लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट सबमिट। ना पैन कार्ड पूछेगा, ना आधार कार्ड पूछेगा, ना नॉमिनी, कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम और एड्रेस, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब कल दीपक शिंदे साहब बोलते हैं 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद जब उनको लगेगा कि अवेयरनेस हो रहा है, तो उनको लगेगा कि मैं यार देसाई साहब के अंडर में मैं था, मुझे भी बिजनेस करना, तो इन्होंने पूछा। तो जब इनको करना होगा बिजनेस, कमीशन एज इट इज बटेगा, तो उस वक्त उनको 236 रुपए देके अपना KYC और अपना एडिट प्रोफाइल में जाके सारी प्रोफाइल भरनी है अपने नाम के साथ, जो नाम उस टाइम उन्होंने लिया था, वो वापिस वो बिजनेस कर सकते हैं। और उनका अगर नीचे बिजनेस हुआ होगा तो बिजनेस का बेनिफिट भी उनको एज इट इज मिलेगा, जैसा अभी मिल रहा है। तो भी एक इंप्रूवमेंट हम लोग लेकर आए।
तो जिन्होंने भी अभी प्रोफाइल भरी नहीं होगी तो अभी 1 तारीख तक फ्री है, आप अपना अपना प्रोफाइल भर दो, उसके बाद आपको 236 रुपए लगेगा। तो देखिए बिजनेस की ताकत बहुत जबरदस्त है। आज से 16 साल पहले, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या मालूम है क्या, अभी हम 1000 से भी ज्यादा दिन हमें हो गए। इन 1000 दिनों में हमने टाइम टू टाइम पे आउट देने का काम किया है और कभी भी आगे पीछे नहीं हुआ। दिन में 4-4, 5-5 पे आउट हमारे गए, सुबह शाम के तो जाती ही है, प्लस उसके बाद विलिंगली का पेमेंट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट, पिकअप सेंटर, ऐसे बहुत सारी इनकम हमारी जाती है। तो टाइम टू टाइम पे आउट देने का भी काम हमने किया। तो बहुत ही खूबसूरत सिस्टम बना और उसको डे बाय डे हम स्ट्रांग बना रहे। मैंने अपने पोर्टल के लिए 200 अलग अलग आइडियाज लिख के रखी है, धीरे धीरे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अभी मेरा प्रायोरिटी जीएसटी हो जाएगा, प्लस मैं अपने पोर्टल पे एडमिन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में आप सिर्फ आपका पैन कार्ड नंबर डालो, उधर क्या डालो, आपका पैन कार्ड नंबर। अभी तक आपने हमारी कंपनी से कितना पैसा कमाया है, एक एक पैसा आपको वहां पे दिखेगा, सिर्फ पैन कार्ड के ऊपर। भले आपकी 5 आईडी चल रही है, आपने पिकअप सेंटर से कितना कमाया, आपने डिस्ट्रिक्ट से कितना कमाया, आपने फील्ड वर्क से कितना कमाया, आपने विलिंगली से कितना कमाया, आपने 1158 से कितना कमाया, पूरा का पूरा इनकम वहां पर आएगा, जो कि आपके बैंक में क्रेडिट है उस पैन कार्ड की वजह से। और उसके फिर एक सीए रिपोर्ट हम बना के देंगे। वो सीए रिपोर्ट आप टू एंड फ्रॉम, उसमें भी आपको डेट होगा। आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च का चाहिए, बस उतना तारीख डालो, आपका सीए रिपोर्ट साथ में आएगा। जीएसटी एकदम पर्टिकुलर तरीके से हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से उसको बना रहे। ऐसे 200 से भी ज्यादा अलग अलग आइडियाज के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। तो अभी हम लोग एक आईडी के ऊपर 36,000 रुपए लेके जा सकते। आने वाले 1 तारीख के करीब करीब मेरा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा, 2-5 दिन आगे पीछे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते। तो रीपर्चेज में भी 36,000, यानी एक आईडी के ऊपर 72,000। आप पिकअप सेंटर ज्यादा बिकेंगे, क्यों बिकेंगे मालूम है आपको? आने वाले दिनों में जैसे हमारा लॉजिक लगेगा कि आपको प्रोडक्ट लेना कंपलसरी है, तो उसको प्रोडक्ट पिन दिए बगैर वो किसी को रेफर ही नहीं कर पाएगा। रेड एंट्री चाहे जितनी मारो, लेकिन जब उसको ग्रीन करने जाएगा तब उसका पहला कंडीशन होगा कि तुम्हारी प्रोडक्ट पिन तुमने दी क्या। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा मालूम? पिकअप सेंटर वाले को। एक तो आपके आस पड़ोस के पिकअप सेंटर वाले को आप पिन दो और उससे प्रोडक्ट ले लो, तो पिन हट गई, आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो पिकअप सेंटर वालों को सबसे बेनिफिट। फिर दूसरा बेनिफिट होगा डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट को, क्योंकि पिकअप सेंटर वाला वो पिन किसको देगा? डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट को। तो डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट को अपना पैसा मिलेगा। और आने वाले 1-1.5 महीने में हम लोग 60 से 70 रुपए पिकअप सेंटर का भी बढ़ा रहे, 60 से 70 रुपए हम लोग डिस्ट्रिक्ट का भी बढ़ा रहे। तो भी 300-400 रुपए एक प्रोडक्ट के पीछे मिलेगा। और उस टाइम प्रोडक्ट की बहुत मारामारी होगी, क्यों? क्योंकि वो रेफर ही नहीं कर पा रहा है। तो उस टाइम आपको स्टॉक रखना है। मतलब कहने का मतलब, अभी अगर आपके पास 50,000 का पिकअप सेंटर है तो उसको लाख कर लो, लाख का है तो उसको 2 लाख करो, क्योंकि उस टाइम इतनी प्रोडक्ट की डिमांड होगी कि ऊँट के मुंह में जीरा। और 300, 400 एक प्रोडक्ट पे मिलेगा। दिन में 10 प्रोडक्ट भी गए तो 3,000 अलग से मिला, यानी लाख रुपए अलग से मिलना चालू हो गया। ओके, तो स्टॉक रखो, स्टॉक मिलता रहेगा। और वो अपनी सिस्टम बहुत जबरदस्त बन गई है। पिकअप टू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट टू एडमिन, एडमिन टू ऑफिस, इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से पे आउट्स वगैरह जा रहे, सारी चीजें हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मेन मतलब आपको भरोसा होना चाहिए इस कंसेप्ट पे। आज से 16 साल पहले विले पार्ले ईस्ट में मैंने इस कंसेप्ट को देखा, और उस टाइम मैं भी ना एमएलएम के लिए थोड़ा नेगेटिव था, क्योंकि हम लोग एमएलएम के लिए ही काम करते थे। लेकिन बहुत सारी मल्टीपल कंपनी के साथ काम कर रहे थे, तो हम पर्टिकुलर कभी भी एमएलएम नहीं कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ मेरी जान पहचान थी। वहां पे एक क्षतीश संघवी करके बंदा था विले पार्ले में, आज वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत मास्टर बंदा था, उसको बहुत नॉलेज था। उसका ड्रॉबैक एक था, हर चौथे दिन एक एमएलएम कंपनी अलग से लेकर आएगा। बोले यार वो छोड़, अभी ये नया आया है। तो सामने से दिखता तो मैं इधर से भागता था उसको देख के ही। तो एक दिन मेरे को उसने फोन किया इसी प्रोडक्ट के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए, जो अमेरिका की कंपनी थी। मैं बता रहा हूं कि इसको मुझे स्पार्किंग कहां से मिला। और आज उसको वो सिंगल स्पार्किंग आज 1000 करोड़ का टर्नओवर हमने किया, उसके साथ मैं रिलेट करना चाहता हूं आपको। तो उसने मुझे फोन किया, उसका फोन तो मैंने पहले उठाया नहीं, किसी दूसरे नंबर से किया तो मैंने उठाया। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अभी बॉम्बे जाने वाला, तो मुंबई से मस्जिद बंदर, तो जाते जाते आपको मिलके जाता हूं करके मैंने रख दिया फोन। जाना तो था नहीं मुझे। इत्तेफाक से उसका घर स्टेशन के पास था, और उसके घर के बाजू में ही मैं बाइक रख के ट्रेन पकड़ के जाता था। तो मैंने बाइक रखा, उतने में सामने से आ रहा था,
उसने मुझे देख लिया। अब कोई एक्सक्यूज भी नहीं था, घर बाजू में था, बोले चलो जाते, तो बोला बहुत जबरदस्ती। मैं बोला चल ठीक है, क्या बोल रहा है देख के तो आते। मैं बोला मैं 5 ही मिनट आऊंगा, फिर मेरे को निकलना, मेरा एक्चुअली एक जन वेट कर रहा है। तो मैं उसके साथ गया, तीसरे माले को उसका घर था, बैठे हम लोग, ऑलरेडी उसमें 5-7 जन 8 जन बैठे थे अंदर ही। तो मैं जाके बैठा और वहां पर कुछ ऐसे ब्रेसलेट जैसा कुछ रखा था, तो मैंने सोचा कुछ ये फीमेल का कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह होगा, चूड़िया वगैरह। तो मैं बोला इसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं है, सब कुछ चूड़िया बिड़िया बेचेगा, तो वो लिपस्टिक बिपस्टिक बेचते ना, तो मैंने वो तरीके के समझ गया। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो थोड़ा बैठा, फिर कुछ उनका डिस्कशन चल रहा था, और वो बंदे ने क्या किया, उधर 8-10 जन बैठे थे, उसमें से मेरे को चुना डेमो के लिए, और उसने एक ब्रेसलेट लिया और एक पानी लिया, पानी का ग्लास लिया कांच का, और उसके ऊपर वो ब्रेसलेट है ना एंटी क्लॉकवाइज से 5 बार घुमाया। पहले तो उसने मेरा बिफोर डेमो लिया विदाउट एनी मैग्नेट, जैसे अपन आमतौर पे लेते। फिर वो 5 बार घुमाया उसने, और उसका एक बूंद है ना मेरे हाथ पे डाला, एक ही सिंगल बूंद। मैं बोला क्या होगा क्या मालूम। फिर मैंने हाथ रखा, उसने डेमो किया, तो मेरी एनर्जी लेवल है ना उस टाइम 20 टाइम बढ़ गई, 20 टाइम। फिर मैंने 2 बार मैंने ऐसा डेमो करके देखा जिसमें मैं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया। फिर एक सिंगल बूंद मैं 15 to 20 टाइम जब मेरी एनर्जी बढ़ी, मैं थोड़ा सा सत्य में आ गया, बोले ऐसा कैसा हो गया ये। फिर थोड़ा सा बिजनेस माइंड मैंने लगा, मतलब आपको भी वही लगाना, मैं ये कहना चाहता हूं। मैं बोला अगर ये ऐसा हो रहा है वाकई में अगर है और ऐसा हो रहा है, और इसके पीछे अगर कोई साइंस है जो जस्टिफाई कर सकता है, जो क्लियर कर सकता है, मैं मन में बात कर रहा था, तो ये दुनिया में तहलका कर सकता है। ये मैंने उसी टाइम भाप लिया, मतलब पूरे चावल में हाथ डालने की जरूरत है क्या, ऊपर से मैंने पता लगा लिया कि यार इसमें ये धंधे में दम है। फिर उसके बाद मेरा आगे का सब प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया। मैं बोला इधर ही बैठे रहो, ये लोग क्या बोलते सुनते रहो। क्योंकि अंदर से आवाज आ गया कि ये कुछ लाइफ बना सकता है, क्योंकि जो हम बाइक पे भटक के जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें जिंदगी नहीं बनेगी, जो कि आज कुछ लोग कर रहे भी होंगे। 2-5 हजार इधर उधर कुछ यहां पे फोकस करोगे तो बड़ा काम होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मेहता साहब हैं, आज 1.5 से 2 लाख रुपए इनकी, 2.5 लाख भी जाता है कभी कभी। पिछले टाइम उनके बहन के बेटे का कुछ मेजर एक्सीडेंट हो गया ट्रक के साथ, उनकी ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई, और वो 20 दिन भावनगर में थे, 20 दिन। और आज के दिन में उनकी 2 लाख रुपए मिनिमम इनकम है, तो 20 दिन का आप जोड़ लो कितना होगा, 40 से 50 लाख के करीब। 20 दिनों किसी से बात भी नहीं किया, मेरा भी एक आध बार बात हुआ 2-4 मिनट। तो ऐसे परिस्थिति में भी 30 से 40 लाख 50 लाख जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये टिक के रहने का काम है, वो टिक के रहे कि ये भी कंपनी आई उधर भी भाग, तो फिर आदमी का रेपुटेशन खत्म हो जाता है। वो एक ही कंपनी के साथ रहे तो उनका एक स्टेटस बना, नहीं तो क्या उनको भी 1760 लोग तो दिन में मिलते ही है। फिर 1200 वाला प्लान वाला भी मिलता है, क्रिप्टो वाला भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट वाला भी मिलता है, 1 लाख का 3 लाख करने वाला भी मिलता है। तो उसमें आप मृग जाल के पीछे मत भागो, अभी चीज को समझो। 16 साल से हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, और जो भी एमएलएम इंडस्ट्री के लोग हैं यहाँ पर, हमारे देसाई साहब, ये तो सतीश संघवी को पहचानते होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो एमएलएम इंडस्ट्री के, सतीश संघवी एमएलएम में बहुत बड़ा ब्रांड था। तो 16 साल से हम इसी बिजनेस में हैं और यहीं बैठ के हम काम कर रहे हैं। और पिछले 35 महीने में कोई माइकालाल बोल देवे कि मेरा कंपनी के पास 5 पैसा भी बाकी है, इतना क्लियर कट काम जब हम कर रहे। और महाराष्ट्र की शुरुआत हमारे देसाई साहब से हुई, गुजरात की शुरुआत हमारे तेजस पंड्या साहब, धर्मांग पंड्या और मेहता साहब, इनकी वजह से हुई। तो इन्होंने देखा हमारा पुराना ऑफिस, अगर आपने नहीं देखा तो कभी, पहली बात तो बाइक भी जाना मुश्किल है, लेकिन जाके देख लो एक बार। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई, मतलब। और आज हमारा दिल्ली में आलीशान ऑफिस, इससे भी बेहतरीन ऑफिस आप आने वाले 10 दिन में दिल्ली में आके देखना, एकदम लाविश। नॉर्थ इंडिया में शायद ही किसी एमएलएम कंपनी का इतना बड़ा ऑफिस होगा, उतना बड़ा ऑफिस हमने 5 माले का पूरा बिल्डिंग ले लिया है। दादर में भी काम चल रहा है, एक पोर्शन हमारा आने वाले 3-4 दिन में कंप्लीट होगा, क्योंकि उसमें साउंड सिस्टम भी मैं 7 से 8 लाख रुपए की लगा रही हूं। साउंड में भी मजा आना चाहिए, क्योंकि हम लोग एजुकेशन ट्रेनिंग रखने वाले, वहां पर 200-250 लोग बैठेंगे, तो एक वॉइस क्लैरिटी चाहिए। तो वो भी हमारा आने वाले 10 से 12 दिन में ऑफिस बन जाएगा।
और मुझे बताओ कौन सी एमएलएम कंपनी आज के दिन में, जिस टावर में हमने ऑफिस लिया वहां पर सोचने का भी हिम्मत नहीं कर सकता, हमने तो ले लिया है, और एक नहीं 2 ले लिया है। जाके आप देख सकते हो, माइंड ब्लोइंग एनवायरमेंट है। तो ऐसे एनवायरमेंट में बैठ के काम करो। मैं 2400-2500 वाले के लिए भी 72,000 का कैपिंग हम कंडीशन डाल सकते, तो इतना ही वाला तो तेरे को इतना ही, वो भी डाल सकते थे हम लोग, तो सॉफ्टवेयर वाले कुछ भी कर सकते। तो एक 2400-2500 में से जब आप 70-75 हजार रुपए एक आईडी पे लेके जा सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि एक आईडी में 75 हजार भी काफी है, कि जैसी भूख बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपांड करो। तो मुद्दा ये चल रहा था कि अगर वो पानी का बूंद, अच्छा हालांकि सामने कुछ नहीं था, ये अभी आपके लिए तो सब कुछ है ना, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था। वो कंपनी अमेरिका की थी और यहाँ पे ना कोई उनका ऑफिस था, ना कोई स्टॉक था। आपको अगर ब्रेसलेट भी मंगाना तो 25 दिन 20 दिन 1-1 महीना इंतजार करना। हमारे तेजस पंड्या साहब थे शायद, है ना, तो उसमें वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ता था। तो अभी तो सब कुछ आपके सामने, प्रोडक्शन भी हो रहा है। आज के दिन में भी आप ऊपर जाके देखोगे तो 80 से 90 करोड़ का रेडी मटेरियल मेरे पास पड़ा है। रॉ मटेरियल मेरे पास तकरीबन 100 करोड़ का है, और 100 करोड़ के मैग्नेट मेरी शिप में पूरा कंटेनर भरा पड़ा हुआ है। तो अगले 5 से 7 महीने का हम लोग लेके चलते। देखिए आज मैं बता दूं, एमएलएम इंडस्ट्री में हमने एक तहलका मचा दिया। जो पे आउट्स हम दे रहे, लोग बहुत सारे हमारी कॉपी करने की कोशिश कर रहे, और बहुत सारे सप्लायर पुराने दोस्त भी है ना, मुझे मिलने के लिए आते, बोले देख के आते क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस चल रहा है। ऐसा झाड़ी मारने के लिए लोग आते, देखने के लिए आते, बोले लगे यार कुछ तो कॉपी करके लेके जाएंगे, ये सब प्रोडक्शन वगैरह देखते। तो बहुत सारे लोग मुझसे मिलते, बोले साहब हम किसी भी कंपनी के पास जाते ना, हर कंपनी एक ही बोलती है कुछ मत लाओ, ओनली बायोमैग्नेटिज्म लाओ। कितना लोगों को ये बायोमैग्नेटिज्म पसंद आया, उससे आप अंदाजा लगाओ कि हम आज 150 करोड़ के मार्केट में बैठे क्या हो सकता है। ये छोटे मोटे हाथ पैर मारने वाले लोग आएंगे, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने भी बहुत सारे एमएलएम कंपनियों का सप्लाई किया है प्रोडक्ट, जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जिसका खुद का सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है, वो खुद तो मरेगा ही मरेगा, औरों को भी लेके मरेगा। तो ये 2 चीजें तो पहले आप ख्याल में रखो। कभी भी कोई भी मैन्युफैक्चरर कंपनी को कभी भी टाइम पे माल नहीं देगा। हम भी सप्लाई करते थे इससे पहले, जब भी हम पैसा लेते थे तो उसी टाइम लिखित में हम बोलते थे उसको कम से कम 30 से 40 दिन 45 डेज माल बनने में लगेगा, फिर ट्रांसपोर्ट में जाएगा 3 दिन में, फिर वर्किंग आवर्स में देर पास, मतलब उसको मटेरियल मिलने में 70 से 80 दिन लगता था। फिर वहां उसको माल मिलने के बाद फिर वहां से वो डिस्पैच करेगा, फिर वहां से 8-10 दिन, यानी कम से कम 70 से 80 दिन का पीरियड लगता है उसको माल आने में, जो मार्केटेड बाय है। अब होता क्या है, आज मेरे पास 4 कंपनी का ऑर्डर है, कल 40 कंपनी का ऑर्डर आएगा, तो मैं वो किसी को भी मैं दे नहीं पाऊंगा टाइम पे नहीं दे पाऊंगा। तो जो बिजनेस आपने खड़ा किया नीचे मार्केटेड बाय कंपनी के साथ काम करने का, वो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात, क्वालिटी 1 नंबर की 3rd क्लास मिलेगी आपको। वो जाड़ा मैट्रेस लेकर आएगा, और लोगों को क्या बोलेगा, देखो हमारा कितना, अरे ये जाड़े के ऊपर काम ही नहीं करता, ये उसको माइल्ड करना पड़ता है, तब जाके हमने उसको पतला किया। आप अगर 400 जीएसएम का यूज करोगे तो उसका कोई यूज नहीं, उसको माइल्ड करके आपको 200 जीएसएम पे लाना पड़ता है, और 200 जीएसएम किधर भी रेडी नहीं मिलता इनको, 400 जीएसएम इनको कहीं पे भी मिल जाता है। फिर इनको क्या लगता है कि हम मोटा दे रहे ना, इसका मतलब हम क्वालिटी दे रहे, क्योंकि ये मैग्नेट के हिसाब से उसको माइल्ड करके लाना पड़ता है, तब जाके वो आप पे असर करता है। आज हमारा 10 से 12 ट्रक माल रोज जाने का कारण क्या, कि हमने उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च किया कि कपड़े का थिकनेस क्या होना चाहिए, वो हम लोग लेकर आए। ये बायोडोर्म इज अ ब्रांड, और पूरा ब्रांडेड हम लोग, हमारा मैट्रेस के ऊपर भी ये बायोडोर्म में सब हमारा लोगो वगैरह प्रिंट होता है, पूरा होलोग्राम ये वो। तो ये बायोडोर्म इज अ ब्रांड। और मेन मतलब सामने बिजनेस भी कितना खूबसूरत मिल रहा है, ये भी देखो। एक 25 रुपए डाल के भी आप दिन का 75,000 रुपए लेके जा सकते हैं, अगर आप में टैलेंट है तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं बहुत सारे लीडरों के साथ बैठता हूं, तो लोग मुझे बोलते हैं कि साहब लोग जुड़े हैं लेकिन बस ऐसे ही काम कर रहे, कोई 2,000, 5,000, 10,000 मिल रहा है, कोई किधर काम कर रहा है। तो फोकस देके अगर एक ही जगह पे काम करोगे तो सक्सेस मिलेगा। आज हम लोग 2 से 2.5 करोड़ के पे आउट अगर दिन का बांट रहे, अगर मैं 10 जगह पे फोकस लगाऊं तो पॉसिबल है क्या ये? तो सबका फोकस टूटेगा। आज हम लोग काम कर रहे हैं, आज मैं भी काम कर रहा हूं, तो हमारी जितने भी स्टाफ है, आज हमारे पास 200 प्लस के स्टाफ है,
आप देखोगे सुबह 9 से लेकर रात को 2-2 बजे तक वो लोग भी काम करते। अगर मैं ही 10 बजे घर चला जाऊं तो 11 बजे भाग जाएंगे सब जन। तो आप कितने सीरियस है ना, उसके ऊपर काम होता है। आज हमारे जितने भी सुबोध यादव है, नीलेश देसाई साहब है और शिंदे साहब है, हमारे पाटिल साहब हैं, विवेक पाटिल, लाड साहब है यहाँ पर, संजय लाड। तो ये क्या है, डेडिकेशन, उनका लोग डेडिकेशन देखते हैं और जिन्होंने डेडिकेशन के साथ काम किया लोग उन्हीं के साथ काम करना पसंद करते। आज देखो 35 महीना हो गया तो अभी किंतु परंतु शक डाउट ये कुछ है ही नहीं। अब लोगों के पास जीरो नॉलेज है। अच्छा देखो, पहली बात है ना, लोग हमारे बारे में बुरा क्यों बोलेंगे? मेरे पास, मैं किसी का 5 पैसे के लिए देनेदार लगता नहीं हूं ना, उसने मेरे से प्रोडक्ट लिया है, तो मेरे से बुरा क्यों बोल रहा है वो? मतलब उसका कहीं ना कहीं इंटेंशन, वो किसी न किसी कंपनी में काम कर रहा है और वो आपको आपके पास बुलाने के लिए कुछ तो दावपेच करेगा वो। अभी आज से 2-4 महीने पहले हमारा बंदा एक वाशिंग में प्लान देने को गया, बोल रहा है ये सब 2-4 महीने में कंपनियां बंद हो जाती। अभी 35 महीने हो गए, 2-4 महीने में बंद होती का क्या मतलब? हाँ, अच्छा, बंद होने के लिए भी लॉजिक है ना। तो ऐसे कंपनी में काम करोगे आप कि जिसके एमडी को सॉफ्टवेयर का स्पेलिंग लिखने को नहीं आता है, वो क्या खाप आपको कंपनी को आगे लेके जाएगा? खुद का कोई प्रोडक्शन है ही नहीं, वो 4-5 मैन्युफैक्चरर को पकड़ के लेके अपना काम शुरू कर देते। तो बहुत सारी चीजें होती है, अकाउंटिंग, ये वो, एडमिनिस्ट्रेशन, डेडिकेशन, सब कुछ होने के बाद आज मुंबई जैसे महानगर में इतना बड़ा ऑफिस होना ना अपने आप में बड़ी बात है। मुंबई में मुझे बताओ इतना बड़ा ऑफिस कौन से कंपनी का है? और जगह मुंबई में वैल्यू है। मुंबई इज ए ग्लैमर। आज मुंबई का नाम है ना पूरे वर्ल्ड में इज्जत से लिया जाता है। मुंबई के जो लोग हैं, मैं जिधर में तो बहुत सारे शहरों में गया, बड़े बड़े लोगों से मिला, लेकिन उन्होंने एक ही बोला, मुंबई के लोगों के अंदर जो डिसिप्लिन है, जो प्रोफेशनलिज्म है, वो कहीं पे भी नहीं है। आप मुंबई में घूमते तो आपको मालूम होगा। तो मुंबई जैसे महानगर में हम काम कर रहे हैं, चारों ओर गहरा समंदर है और उस समंदर के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में हम माल लेके पहुंच सकते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बेस। अच्छा, कंपनी भी यहां पर अर्निंग करने, बताना भूल गया, लोग तो कर ही रहे। अब कंपनी अगर प्रोग्रेस नहीं करती तो दादर के ऑफिस कहां से बनाते हैं, दिल्ली का ऑफिस कहां? दिल्ली का ऑफिस तो देखने लायक, आप आ जाना देखने के लिए। तो डे बाय डे, अच्छा गुवाहाटी में मैंने ऑफिस 4 दिन पहले ले लिया है और एग्रीमेंट भी हो गया है, कलरिंग का काम चालू है। आने वाले 15 दिन में पटना फाइनल, लखनऊ फाइनल, परसों जा रहा हूं, बैंगलोर भी फाइनल, पूना, इंदौर, आने वाले 20 से 25 दिन में उस सब जगह पे हमारे ऑफिस बन जाएंगे। और दिवाली तक भारत के अंदर जितने भी स्टेट है, उस स्टेट के कैपिटल में हमारा एक 2000 स्क्वायर फीट का मिनिमम ऑफिस रहेगा। और एक एक ऑफिस के अंदर 3 से 4 करोड़ का प्रोडक्ट वहां पे रेडी मिलेगा और वहां से ही हम लोग पूरे स्टेट में जो रोडवेज और जो लग्जरी बसेस होती है उसके जगह हम लोग गांव-गांव तक उस प्रोडक्ट को फैलाएंगे। तो क्या प्रोडक्ट मिलना आसान हो जाएगा? पिकअप सेंटर, डिस्ट्रिक्ट माध्यम तो है ही हमारे पास। तो मेरा यही कहना कि इसको सीरियसनेस के साथ करो, क्योंकि आज के दिन में 2-2.5 लाख रुपए महीने का मिलने वाला आदमी भी सुखी नहीं है। तो अच्छा इनकम, लीगल इनकम, एथिकल इनकम अगर आपको चाहिए तो यहां पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, फोकस देके काम करना पड़ेगा। एक ही जगह पे फोकस देके काम करोगे तो आप अच्छा सक्सेस मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से मेरे काफी हद तक पॉइंट्स कवर हो गए। अगर कुछ रह गया हो गया तो मैं देख लेता हूं। ठीक, मैक्सिमम सारे कवर मैंने कर लिए। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के ऊपर मैं थोड़ा बात कर लेता हूं। इस इंडस्ट्री को अगर आपने कुछ गलत काम किया तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिव रिजल्ट मिलने से आप इस इंडस्ट्री को नेगेटिविटी के एंगल से देखना चालू करोगे। और बहुत सारे लोग जो सक्सेस होते हैं ना, उन्होंने सक्सेस देखी करके वो इस एमएलएम इंडस्ट्री को ना पॉजिटिव एंगल से देखते। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहां पर अथर्व बैठा है, उसकी उम्र है 15.5 साल, 15.5 साल की उम्र है उसकी। अब उसको एमएलएम इंडस्ट्री में फेलियर होता क्या मालूम ही नहीं है। 3.5 लाख रुपए कमाए, उसको मजा आता है काम करने में, और बोले यार पैसा मिलता है इधर। और हमारे दिमाग में क्या है, क्रिप्टो वाला बर्बाद, इन्वेस्टमेंट वाला बर्बाद हो गया, इसमें मतलब हमारे दिमाग में नेगेटिविटी है और वही फेल्यूर हम लोगों को, एमएलएम को नेगेटिव कर रहा है। आज दादर स्टेशन पे जाओ तुम शाम के टाइम, या मिराडो स्टेशन पे जाओ,
मतलब इतना बेकार लाइफ लोग जी रहे आज ट्रेनों के अंदर। वो ट्रेन के अंदर बैठ के देखो आप, दादर से विरार एक दिन सफर करके देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि 25-50 हजार रुपए के लिए लोग क्या जिंदगी जी रहे। हालांकि 50 हजार रुपए यहां से लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग ले भी रहे, बहुत सारे लोग ले रहे, लेकिन छोटी छोटी बातों में लोग अटक के बैठ जाते। आप ये धंधा है ना, मैंने बोला ना स्पार्किंग वाला, बस ध्यान में रखो। आपसे नीचे उस जमाने, उस टाइम में मेरे को कुछ मालूम नहीं था कि क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा। 1000 से 1200 करोड़ का टर्नओवर हमने कर दिया सिर्फ पार्किंग के बदौलत कि यार ये चलेगा। मैंने देखा नहीं कौन मदद करेगा कौन नहीं करेगा, मैंने मेरे से शुरुआत कर दी और ये लेवल पे हमने काम किया 16 साल में। तो अभी अपलाइन डाउनलाइन के झगड़े में पड़ोगे ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक ही जगह पे काम करो। अच्छा, आप कहीं पे भी जाओगे तो हालत वही होगी आपकी, क्योंकि इंसानी फितरत लगभग मिलती जुलती सब जगह पे है। कोई आपको लालच देगा, ये देगा वो देगा, बाद में कुछ नहीं मिलता है। और ये लालच के चक्कर में आप इधर उधर जाओगे तो भी प्रोग्रेस नहीं करोगे। एक बार आपको यहां पर रेफरेंस आईडी मिल गया सामने वाले का, उसके बाद अपलाइन को भूल जाओ। आप वो मदद किया तो ठीक है, नहीं किया तो आप आपकी जिंदगी बनाने के लिए चलो। और अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिंदगी का तजुर्बा, आपको जिंदगी में कोई भी मदद करने के लिए कभी नहीं आएगा। आपको अपने आप के लिए ही काम करना पड़ता है। लोग सिर्फ तमाशा देखने के लिए आते हैं। तो अपने आप में मजबूत हो जाओ ना। अगले 3 साल के बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे तो 3-4 फ्लैट, गाड़ी, बैंक बैलेंस, पैसा होना चाहिए। अच्छा, ये धंधे में कोई मौत नहीं है और अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लाते रहेंगे। अभी हम लोग मैग्नेटिज्म में है, जैसा जैसा ट्रेंड आता रहेगा वैसे वैसे हम चलते रहेंगे। मैग्नेटिज्म में भी अगले 50 साल तक मौत नहीं है। इतना बड़ा मार्केट है, इतनी चीजें ला सकते हैं। आज हम 35 चीजों के ऊपर दिमाग लगाया ना, जब ये 35 हो जाएगा तो और 35 आ जाएगा, मार्केट बढ़ेगा। देन 150 कंट्रीज भी पड़ी हमारे पास। भारत अपने आप में बहुत बड़ी मार्केट है, अगले 100 साल तक खत्म नहीं होगी, इतनी बड़ी मार्केट है। 17 तारीख को यानी परसों, कल मैं दिल्ली निकल रहा हूं रात को, 17 तारीख को पूरे भारत से 100 MLM कंपनी के मालिक मीटिंग में आ रहे दिल्ली में। वहां पर कंज्यूमर का जो मिनिस्टर है अश्विनी कुमार चौबे, जो MLM इंडस्ट्री उसके अंडर में आती है, वो खुद भी आ रहा है और उसके बहुत सारे मिनिस्टर्स भी वहां पर उस मीटिंग में आ रहे हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये अगले 2 से 3 साल में 65 से 70 हजार करोड़ पार कर जाएगी, खाली 2 से 3 साल में। तो ये कितनी 65 से 70 हजार करोड़, सोच के दो कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और आज के दिन में पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी MLM कंपनी है, वो ई बायोटोरियम के नाम से इतना खौफ खाती है कि पूछो मत। उनको लगता है कि साली कभी खत्म होती है कंपनी, कब हम ऊपर आते हैं, ऐसा लोगों को लगने लगे। क्योंकि इतना खूबसूरत प्लान, आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पे आउट में कोई बोलने वाला नहीं। मेरे पास आज समझ लो मेरे पास दिन का 2 करोड़ 3 करोड़ का तो बिजनेस आ रहा है। 100 करोड़ का तो माल मेरे पास रेडी पड़ा है, प्लस 100 करोड़ का रॉ मटेरियल इधर ही पड़ा है, बसे और इधर। तो 200 करोड़ का माल पड़ा है, धंधा 3 करोड़ का 2 करोड़ का दिन का आ रहा है। तो माल मेरे से उससे 100 गुना ज्यादा माल मैं रखता हूं। और भी हम एक्सपेंशन करेंगे, फैक्ट्री हम लोग ले रहे क्योंकि बाजू में चाहिए करके थोड़ा सा हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा। अलग अलग जगह पे हम ये कर रहे हैं। तो आपको यही बताना चाहूंगा कि ये कंपनी चलाना इजी नहीं है। आप लॉन्ग विजन लेके चलो। वो बहुत सारे लालच देने वाले आएंगे, बहुत सारे मृगजाल आएंगे, फिर प्रोग्रेस नहीं करेंगे। आज किसी भी मतलब बहुत सारे मैं लीडरों को मिलता हूं, खास करके आपको तो मालूम है कितने लोगों से मिलता हूं, लेकिन किसी के पास भी पैसा नहीं है। पैसा नहीं होने के कारण यही है आपस की लड़ाई। अगर मैं करूंगा तो ऊपर वालों को मिलेगा, तो खुद ही नहीं करेगा, खुद ही दलदल में बर्बादी में रह जाता है। आप अपने से नीचे देखो, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं। अपने से नीचे देख के काम करो, पैसा आपके पास आने वाला है। और नीचे टीम ग्रो करो, उसके लिए लीडरशिप करो, आपस में मिलजुल के रहो और प्रोफेशनल रहो और करियर कर रहे उस एंगल से रहो, तब जाके ग्रो कर पाओगे। तो जगह हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे। नीलेश देसाई साहब का बहुत बार मैं स्पीच सुनता हूं, ट्रेनिंग सुनता हूं। जो उनके ट्रेनिंग में डेप्थ है, जो वो समझाते हैं, काबिले तारीफ है। दूसरे हमारे पास दीपक शिंदे साहब है, उनका हर संडे तकरीबन 17-18 संडे उनके हो चुके। वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से इस इंडस्ट्री के बारे में समझाते।
इस इंडस्ट्री को समझो। आज तक जो भी हुआ उसको निकाल दो दिमाग से, क्योंकि मैंने कहा ना कि आज तक जितने लोगों ने कंपनियां चलाई जो सक्सेस नहीं हो पाए, वो सिर्फ अपना गड्ढा भरने के लिए आए थे, या वो मैनेज नहीं कर पाए, ना वो अकाउंट मैनेज कर पाए, ना वो टैक्सेशन मैनेज कर पाए, ना वो सॉफ्टवेयर मैनेज कर पाए, ना वो मैन्युफैक्चरिंग मैनेज कर पाए। क्योंकि ये इंडस्ट्री चलाने के लिए मैं जो चला रहा हूं वो 40 चीजों के एक्सपर्टी आपके पास चाहिए, जो किसी के पास नहीं है। किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, 5 पार्टनर मिलकर कंपनी चला रहे। जहां पर एक से ज्यादा डिसीजन मेकर है वहां पे भी आपकी बर्बादी तय है, वहां पे कंपनी नहीं चलती। उनका मतभेद होता है, 2-4 महीने के बाद कंपनी बंद हो जाती है, ये अपनी कंपनी, ये अपनी कंपनी, जो जुड़े हुए वो फिर रोड पे। तो यहां पर ऐसा भी कुछ नहीं है, और ये 35 महीनों में हमने सक्सेस करके दिखाया। तो ये मीटिंग बुलाने का मकसद यही है कि आप इसको सीरियसनेस के साथ करो, टिक के करो। जब आप सीरियस रहेंगे तो ही आपका बंधन है। तो आप भी भटक रहे इधर उधर, तो नीचे वाला भी देखता रहे ये भी सीरियस नहीं, तो वो भी ऐसा ही रहेगा। और अगर आपका अपलाइन हेल्प नहीं करा तो उसके ऊपर जाके बैठो, उनके साथ काम करो और चीजों को समझो। ये समझ के चलो कि 4 दिन के बाद अपने को हेल्प नहीं भी करेगा तो कंपनी क्या है, कंपनी के 50 पॉइंट ढूंढ के निकालो। बिजनेस प्लान समझ लो कि भाई अवेयरनेस क्या होता है, फैमिली क्या होता है, तुम्हारा एलिजिबिलिटी राउंड क्या होता है, क्वालिफिकेशन राउंड पहला होता है, दैट इज द क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी राउंड। बहुत लोग बोलते हैं उसमें 500 ही क्यों मिलता है। वो 500 मिलता है करके आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलता है। एक समझो वो गणित का हिस्सा है। पहला जो आपको 500 मिलता है ना, 1:2, 2:1, उसी की वजह से तो आपके करोड़ लेवल पे आने वाले का आपको पीवी दिखता है, वरना तो 4 लेवल तक भी ये दे नहीं पाएंगे। तो उसका साइंटिफिक रीजन, हर चीज को ना साइंटिफिक वे से समझने की कोशिश करो। ओके, तो मालूम है अवेयरनेस बोनस क्या है, फैमिली बोनस क्या है, परफॉर्मेंस बोनस क्या है, देन अपना पिकर सेंटर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट क्या होता है, वो हर चीज को ना समझने की कोशिश करो। थोड़े सॉफ्टवेयर के साथ खेलो। फेसबुक कहां हम सीखने को गए थे, व्हाट्सएप कहीं सीखने गए थे कि हम लोग, अभी आता है ना बराबर से। तो इस पैनल के साथ लगभग सब सेम ही है, सबके साथ वही फॉर्म भरना है, इसमें ये पूछा उसमें वो पूछा है, बस उसके साथ थोड़ा खेलोगे तो आपको समझ में आएगा। और उसके बकायदा वीडियोस हम बनाएंगे। मैग्नेटिज्म क्या है उसके बारे में वीडियोस है, उसको सुनो। बहुत सारा मार्केट में भी अच्छी बुक्स है, मैं खुद कम से कम 70 से 80 बुक मंगा चुका हूं, आने वाले 2-4 दिन में आएगा, तो उसको पढ़ो तो आपको मैग्नेटिज्म क्या मालूम पड़ जाएगा। तो हर एंगल से हम लोग स्ट्रांग है। और इस एमएलएम इंडस्ट्री के लिए आज हम लोग दिल्ली जा रहा हूं मैं कल। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कम ये एमएलएम इंडस्ट्री को और सुप्रीम कोर्ट के मैंने 20 बहुत खूबसूरत डिसीजन भी ढूंढ के निकाले। और इस इंडस्ट्री को क्या होता है, हम लोग जैसा एक्सपांड होते हैं तो बहुत सारे लोग कंपनी की बुराई और कंपनी के नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो मैंने तगड़े वकील लगा के भारत के 28 राज्यों के हाई कोर्ट में भी हमने रीट मारी है और सुप्रीम कोर्ट में भी हमने दिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत खूबसूरत जजमेंट इस इंडस्ट्री से लेकर आएगा। यानी ये ऑडिटोरियम भी, मतलब जो इन 100 कंपनियों को करना चाहिए था वो हम अकेले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं। क्योंकि आप जब ग्रो होते हो तो आपको हर एंगल से देखना पड़ता है, टैक्स, मैनेजमेंट, ये वो सब, लीगल भी देखना पड़ता है। क्योंकि दुनिया में सबसे इजी वे किसी को भी लीगली फंसाओ, बाद में जो होगा फिर 20 साल के बाद जो होगा 20 साल के बाद कुछ भी होगा तो आपको क्या फायदा। तो उस एंगल से भी हम अभी बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। कंपनी लीगल के ऊपर बहुत स्ट्रांग कर रही है। हमने हमारी एक लीगल कमेटी भी बनाई, उसमें रिटायर्ड डीएसपी है, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर भी रहेगा, बड़े बड़े एडवोकेट्स रहेंगे, उनको भी हम लोग लेकर हमारा इधर भी एक लीगल बना रहे, दिल्ली में भी एक लीगल सेल बना रहे हम लोग। और मेन तो हम लोग हाई कोर्ट्स में रिट पिटीशन डाल के ये इंडस्ट्री क्या है और किस हिसाब से कंपटीटर या किस हिसाब से लोग इस कंपनी को ब्लैकमेल करके एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए बहुत दिमाग लगा के हमने पिछले 2 से 3 महीने में बहुत तकरीबन 45 पेज की रीड बनाई। कल भी रात में बैंड्रा लिंकिंग रोड पे एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ 2 घंटा डिस्कस करके आया। रोज मेरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकीलों के साथ भी डिस्कशन चल रहा है, जिससे लीगली हम स्ट्रांग हो जाए, ताकि आप लोगों का, करोड़ों लोगों का करियर बिल्कुल स्टेबल रहे। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो लीगली हर एंगल से हम लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, आप इतने टाइम से यहां पर आए, इतने टाइम से यहां पर बैठे हैं, तो जिससे आपका सीरियसनेस समझ में आता है, तो बस सीरियसली हो जाओ। खाली यहां पे सुन के घर पे जाके फिर वही कहानी वाला काम मत करो। कम से कम 1 साल से 1.5 साल सीरियसली काम करो।
अच्छा पैसा मिलेगा, पैसे में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी।